हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। तो इसमें हम लोग जान रहे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, सेल हो जाएगा। क्या होगा, सेल होगा। तो यहाँ पर सेल आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में रिजिडिटी और प्रोटेक्शन कौन देता है, तो वो देता है हमारा सेल वॉल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ऑल सेलुलर एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा। जिस तरह ह्यूमन में ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन पूरा जितने भी है बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह सेलुलर एक्टिविटी में हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा। 4 नंबर द फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हम बहुत जानते हैं, बहुत इजी से हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है सेल्स के लिए। 5 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो एक ग्रुप ऑफ द सेल जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो प्रोड्यूस का मतलब वर्क करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स हु ऑब्जर्व सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे फर्स्ट टाइम में जो सेल्स को ऑब्जर्व किया था तो कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। तो ये हमारा था कि टिक द करेक्ट आंसर। अब हम लोग मैच द फ्लोइंग को देखेंगे और आगे फिर देखेंगे। हेलो बच्चे, अब हम लोग मैच द फ्लोइंग को हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है मैच द फ्लोइंग में गोल्गी कम्प्लेक्स। तो गोल्गी कम्प्लेक्स क्या काम है, तो गोल्गी कम्प्लेक्स का काम है पैकेजिंग सेंटर। गोल्गी कम्प्लेक्स को हम लोग पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। तो ये मिल जाएगा, गोल्गी कम्प्लेक्स मिल जाएगा पैकेजिंग सेंटर में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स किस में मिलेगा, तो राइबोसोम्स मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं राइबोसोम का काम क्या है, तो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब आ गया हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स का क्या काम है, वो हमारा जीन्स के लिए है ना, इनहेरिटेड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। डेड सेल आपका हो गया कौन, कॉर्क हमारा डेड सेल होता है। और लास्ट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो ये हो जाएगा। तो ये मैच द फ्लोइंग था। उसके बाद हम लोग टिक द करेक्ट आंसर देखेंगे। हेलो दोस्तों, मनोरंजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन का हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट एज ए स्टोरेज बैग फॉर अ सेल इज नॉन एज। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूल में हमारा क्या हो जाएगा, जो डेड सेल्स होते हैं और सेल का जो डेड पार्ट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, जो स्पेस होता है सेल के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है हेन्स एग इज। तो हेन का एग क्या है, हमारा एक सिंगल सेल का बना हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एग सेल, ह्यूमन लीवर सेल एंड अमीबा। तो कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं जो एग सेल है और ह्यूमन लीवर है और अमीबा है, ये सब सारे के सारे क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में हम लोग जानते हैं सेल वाल नहीं होता, तो इसमें हो जाएगा सेल वाल। सेल वाल आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में कौन कौन सा है, तो करेक्ट सीक्वेंस में है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन और फिर ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। तो इसमें 5 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट का। अब हम लोग टिक द करेक्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है विच एमंग द फ्लोइंग पेयर कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। लास्ट का जो डी नंबर है इसमें मतलब सॉरी डी नहीं है, जो लास्ट है ये सेल वॉल, सॉरी ये नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर का, जिसमें है विच एमंग द फ्लोइंग पेयर कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो हम लोग जान रहे एनिमल सेल में कौन सा चीज़ नहीं होता है, तो सेल वॉल जो है हमारा एनिमल सेल में नहीं होता। सेल वॉल और प्लास्टिड ये हमारा सिर्फ प्लांट सेल में होगा। तो इसका टिक द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेल वॉल एंड प्लास्टिड। हेलो बच्चे, मनोरंजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा है सब्जेक्ट सेल। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, लिस्ट द फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द शेल। तो इसका आंसर होगा द डिफरेंसेस इन द शेप आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर किसका, जो सिंगल सेल का बना हुआ जैसे कि एल्गा और अमीबा, और मल्टीसेलुलर है जिसको हम लोग देख सकते हैं नेकेड एज द ह्यूमन और कुछ भी बर्ड्स वगैरह है ना। थर्ड नंबर है गिव द रीजन फॉर द फ्लोइंग, सेल्स इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और सेकेंड है प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल, क्यों। तो इसका आंसर फर्स्ट का है कि since some basic functions like nutrition, respiration and growth, development and reproduction are performed by the cell in all organism, ठीक है। सारे जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं उस सेल में होते हैं, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, बेसिक यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है प्लांट सेल के पास क्या होता है, हमारा वाल होता है, सेल वाल, तो वो इसलिए रिजिड होता है। 4 नंबर विच सेल ऑर्गेनल्स इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम लोग जानते हैं mitochondria known as the powerhouse of the cell because they are responsible for cellular respiration and for the generation of energy, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। 5 नंबर नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग द कलर। कलर के लिए कौन है, तो प्लास्टिड, हम लोग जानते हैं प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर। इसमें से क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर देता है हमारा लीफ में, जबकि हमारा क्रोमो जो प्लास्ट है वो डिफरेंट कलर ऑफ द फ्रूट एंड फ्लावर्स। 6 नंबर व्हाट आर द सिलिया एंड फ्लेंजेला, राइट द सिमिलर, है ना। तो इसके आंसर क्या है, सिला एंड फ्लेंजा आर द सेल ऑर्गेनल्स विच इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा एक्सटेंस होता है
फाइबर के जैसा, मतलब क्या बोल सकते हो, टेल के जैसा। सिमिलरली दे हेल्प इन द लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ द फूड। डिसिमिलरिटी क्या है, पैरामोशियम हैव द न्यूमरस सिलिया वाइल द यूग्लिना हैज द सिंगल फ्लैंजेला। मतलब पैरामीशियम में बहुत छोटे 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 सिलिया होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जबकि यूग्लिना पास सिंगल होते हैं, एक होता है। 7 क्वेश्चन नंबर, इफ ओनियन पिल सेल एंड चिक सेल आर द ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप स्टेट द 2 मेजर डिफरेंस। तो हम लोग जान रहे हैं ओनियन पिल हो जाएगा वो प्लांट सेल हो जाएगा, जबकि हमारा चिक सेल हो जाएगा एनिमल सेल होगा। तो हम लोग जान रहे हैं प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें वैक्यूल्स होते हैं, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते, सिंपल बात है। 8 नंबर, सिंप्लीफाई क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू द सेल टिश्यू एंड द ऑर्गेनेल। तो सेल में क्या क्या आ जाएगा, फैट सेल आरबीसी दोनों हमारे सेल में आ जाएगा, टिश्यू में आ जाएंगे, मसल्स आ गए है ना, और ऑर्गन्स में आई वगैरह आ गए हैं, ये तो आसान है। ई नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। तो इसका कारण क्या है, हम लोग जान रहे हैं फंक्शन के कारण उस पर डिपेंड होता है। सेल्स हैव द डिफरेंट इन शेप आर ड्यू टू द देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नर्व सेल का काम क्या है, फिर हमको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, इसलिए वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। फिर आरबीसी का क्या काम है, आरबीसी हैज द डिस्क लाइक शेप होता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन और वेरियस पार्ट, मतलब फूड का एनर्जी जो बॉडी का वेरियस पार्ट में हम लोग को सेंड करता है, इसलिए आरबीसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि नर्व सेल हमारा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से फाइबर टाइप से, रूट टाइप से होता है। सेकेंड है, वेयर एंड हाउ आर द क्रोमोजोम्स फॉर्म्ड, स्टेट देयर द सिग्निफिकेंस। तो क्रोमोजोम कहाँ बनता है, क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनता है। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, क्रोमेटाइन condenses to the form the thicker thread like structure to form the chromosome। जब डिवाइड होता है हमारा सेल तो उसमें हमारा क्रोमोजोम बनता है। क्रोमोजोम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनहेरिटेड बाय द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से, अर्ली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिटेड मतलब क्वालिटी को ट्रांसफ़र करता है। जैसे किसी का भूरा आँख होता है मम्मी का, तो उसका बच्चे के भी होता है, इसी तरह कुछ है। थर्ड नंबर है, विद द हेल्प ऑफ द वेल लेवल डायग्राम हाईलाइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो हम लोग बहुत आसान है, प्लांट सेल में हो जाएगा सेल वाल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। सेकेंड क्या है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लास्टिड का काम क्या है, कलर देने के लिए, है ना। और थर्ड में है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, या फिर किसी किसी में एब्सेंट भी होते ही नहीं है। तो ये हमारा 3 मेन डिफरेंस होते हैं। आप इसमें पिक्चर से भी आप देख सकते हो, डायग्राम से। 4 नंबर, राइट द फंक्शन परफॉर्म द बाय द फॉलोइंग, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, गोल्जी कम्प्लेक्स, क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या क्या उसका फंक्शन है। इसमें से फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या, इट प्रोवाइड द चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन सेल, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेक्टम था, है ना, जो रफ है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक में 2 होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है रफ। तो रफ एंडोप्लाज्म क्या करता है, रोल करता है क्या, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का बनता है, ठीक है, सिंथेसिस होता है। वाइल स्मूथ जो होता है वो हेल्प करता है फैट्स को सिंथेसिस करने में, ठीक है। स्मूथ जो होता है फैट को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, जबकि रफ हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है वो हमारा प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी नंबर में है गोल्जी कम्प्लेक्स। द गोल्जी कम्प्लेक्स क्या है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। मतलब सेल में जो मटेरियल बनते हैं उसको पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। सी नंबर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटी है हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट हैज अ क्रोमोजोम। इसमें क्रोमोजोम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, तो इनहेरिटेड जनरेशन के लिए, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अर्ली जनरेशन। मतलब अर्ली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो क्वालिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डी नंबर है क्रोमोप्लास्ट।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। लीव्स में जो ग्रीन कलर होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। दे मैन्युफैक्चर द फूड फॉर द ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से हमारा फूड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। फिर आगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? एक स्पेस होता है जो कि क्या करता है कि वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जान रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? हमारा रिस्पायरेशन एंड जनरेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी के जनरेशन के लिए हेल्प करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब हमारे उसके पार्ट्स हो गए। 5 नंबर में है क्या? द सेल मेम्ब्रेन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल। हाउ इज डैमेज टू द। इसमें आपको हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आप आंसर देख सकते हो। 6 नंबर, डिफाइन द टर्म सेल फॉर द प्लांट एनिमल। तो क्या क्या है? तो हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन यूनिट ऑफ क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल आ गया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम हो गया, गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया, है ना, वैक्यूल्स हो गया, राइजोसोम्स हो गया और सिलिया फ्लेंजा। ये सब हमारे उसके क्या हो गए? ऑर्गेनेल्स आ गए। दीज ऑर्गेनेल्स ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करने के लिए उसमें होते हैं। तो ये हमारा सेल का डिफिनेशन था। और तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।